तो आज का इंपॉर्टेंट टॉपिक है एलएचपी, यानी कि एलएचपी क्या है। पूरी परियोजना के बारे में आपको बताऊंगा यूपीएससी की दृष्टि से, और आने वाले वो सभी एग्जाम जिनमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आते हैं उन सभी के लिए भी काफी यूजफुल है। अब आपसे चाहे कोई इसमें ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछे, उसका आंसर आप दे पाएंगे एलएचपी के बारे में कहीं से भी आ जाए। और इसके अलावा मान लीजिए 20 वर्ड का आता है, 50 वर्ड का आता है, या फिर आपके 150 वर्ड का, 200 वर्ड का, या फिर 500 वर्ड का क्वेश्चन आता है एलएचपी को लेकर के, लाइट हाउस प्रोजेक्ट को लेकर के, तो सारी की सारी जो क्वेश्चंस हैं वो आप क्लियर कर पाएंगे। तो एक बार देख लेते हैं पूरा प्रोजेक्ट क्या है और किस किस कैटेगरी को फायदा मिलेगा, किस किस स्टेट में ये लागू हुआ है और इसकी जरूरत क्यों पड़ी। कुल मिला के आपको इंटरव्यू की दृष्टि से और रिटन एग्जाम की दृष्टि से, दोनों ही दृष्टि से एलएचपी आज क्लियर कर लेते हैं। तो एलएचपी देखें तो ये है आपका लाइट हाउस प्रोजेक्ट, ठीक है, लाइट हाउस प्रोजेक्ट। अब यहां ये जो लाइट हाउस है ना, इसका क्या अर्थ है, ये एक अजीब सा सवाल है, कई बार आ जाएगा कि लाइट हाउस प्रोजेक्ट में लाइट हाउस का क्या अर्थ है। तो यहां लाइट हाउस प्रोजेक्ट में लाइट हाउस का मतलब उन मीनारों से या उन घरों से मतलब नहीं है जहां बिजली या लाइट जैसी कोई चीज होती है। ये जो मतलब है ये है लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से जुड़ा हुआ है। लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से जो बने हुए घर हैं उनके लिए यहां लाइट हाउस शब्द काम में लिया गया है। अब ये टेक्निक कैसी होगी, जिसमें बिजली की खपत कम होगी, जो पूरी तरीके से इको फ्रेंडली होंगे, जो भूकंप रोधी होंगे, ठीक है, और इसके अलावा जो विभिन्न प्रकार की टेक्निक से बने घर जिनमें लागत कम आएगी, इस प्रकार की टेक्निक से बने घर लाइट हाउस प्रोजेक्ट कहलाते हैं। और इनकी शुरुआत हो गई है, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने यह शुरुआत की है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट की योजनाओं में लाइट हाउस प्रोजेक्ट और आप शामिल कर लीजिए। अब ये जो योजना है ये कितने राज्यों में और कहां कहां है, तो उत्तर प्रदेश में तो है ही, तो ये 6 राज्यों में है। उत्तर प्रदेश में है, मध्य प्रदेश में है, गुजरात में है, त्रिपुरा में है और झारखंड में भी है। लेकिन इनमें इस योजना का उद्घाटन कहां किया गया है और इनमें भी जो पर्टिकुलर वो सिटीज है वो भी आपको याद रखने पड़ेंगे। तो एक बार देख लेते हैं कौन कौन से शहर हैं। तो सबसे पहले हम ले लेंगे यूपी। तो यूपी की बात करें तो लखनऊ में ही है, ठीक है, लखनऊ। अब ले लेंगे एमपी। तो एमपी में ये प्रोजेक्ट शुरू हुआ है इंदौर में, ठीक। अब बात करेंगे त्रिपुरा की कर लें, तो यहां भी आप आ जाइए, अगरतला में ये शुरुआत हुआ है, ठीक है। झारखंड की बात करें तो ये जो आपका शहर है ये है रांची। और गुजरात की बात करें जो कि गृहनगर है प्रधानमंत्री जी का, तो वहां ये राजकोट में योजना शुरू हुई है। तो अमूमन तो राजधानियां हैं, ठीक है। और फिर इसके अलावा जो शहर है आप इनको याद भी कर लें। तो यूपी में लखनऊ में आपके एलएचपी यानी लाइट हाउस प्रोजेक्ट है, एमपी में इंदौर में है, त्रिपुरा में अगरतला में है, झारखंड में रांची में है और गुजरात में राजकोट में है। लेकिन इनमें भी एक बड़ी खास बात है। वो खास बात क्या है कि ये जो जगह है अलग अलग, इनमें अलग अलग देश की टेक्निक से ये लाइट हाउस जो है वो बनाए जाएंगे, यानी कि ये घर बनाए जाएंगे। तो वो देश का भी नाम आप याद रख लें, ताकि जब आप क्वेश्चन का आंसर देने बैठे तो कोई भी कहीं से भी क्वेश्चन आ जाए आपको वो आंसर आना चाहिए। तो देख लेते हैं किस देश की टेक्निक किस स्टेट में लागू कर रहे हैं। तो यूपी में बात करें तो ये कनाडा की टेक्निक पर आधारित होंगे, ठीक है। और एमपी की बात करें तो प्री फैब्रिकेटेड स्ट्रक्चर, यानी कि एक ढांचा पहले ही बना लेंगे ये लोहे का और उस पर मकान आदि बनाएंगे, ठीक है। तो एमपी में प्री फैब्रिकेटेड स्ट्रक्चर, यूपी में यानी लखनऊ में कनाडा की टेक्निक पर आधारित है। त्रिपुरा की बात करें तो टेक्निक आएगी आपकी न्यूजीलैंड की, ठीक है, न्यूजीलैंड की। कौन सी टेक्निक है, स्टील फ्रेम टेक्नोलॉजी, ठीक है, स्टील फ्रेम टेक्नोलॉजी। तो प्री फैब्रिकेटेड तो इंदौर में है और स्टील फ्रेम है आपके त्रिपुरा अगरतला में। ये जगह और जरूरत, इसके अलावा वहां की भूमिगत हलचलें, उनको ध्यान में रख करके टेक्निक बनाई गई है, ठीक है। जैसे मान लीजिए कहीं भूकंप वगैरह ज्यादा आते हैं तो वहां सुरक्षित रह सके और नुकसान कम से कम हो, ठीक है। और कहीं पानी की समस्या है तो वहां उस हिसाब से काम में लिया जा सके। तो इस प्रकार से अलग अलग टेक्निक से ये घर बनाए जाएंगे और अलग अलग
देशों की आयातित ये टेक्निक है, उनके आधार पर ये घर बनाए जा रहे हैं। तो ये जो काम चल रहा है वो चल रहा है आपके GHTC। GHTC का मतलब क्या है? ग्लोबल, ठीक है, ग्लोबल। एस से मतलब है हाउसिंग, टी से मतलब है टेक्निक और सी से मतलब है चैलेंज। तो ग्लोबल हाउसिंग टेक्निक चैलेंज, इसके तहत आपका LHP प्रोजेक्ट लागू किया गया है। यानी कि एक ग्लोबल हाउस टेक्निक चैलेंज है कि घरों को इस तरीके से बनाया जाए, इस तरह की टेक्निक पर बनाया जाए ताकि वो लंबे समय तक सुरक्षित रहें और सस्ते हों, आम जन की जरूरत के हिसाब से उनकी जरूरतें पूरी करते हों, ऊर्जा की खपत उनमें कम से कम हो, और अगर मान लीजिए प्राकृतिक आपदाएं आती हैं तो उनका नुकसान कम से कम हो। इस प्रकार विभिन्न प्रकार की अलग अलग टेक्निकों पर ये घर बनाए जा रहे हैं। अब इंपॉर्टेंट चीजें और भी इसमें बाकी हैं, वो भी एक बार देखते रहते हैं। तो ये तो आपका लाइट हाउस टेक्निक का बेस। अब इसमें और कुछ चीजें हैं, यानी कि लाइट हाउस टेक्निक को साथ में लेकर के इन्होंने क्या किया है, एक प्रोजेक्ट तैयार किया है और उस प्रोजेक्ट के साथ साथ इन्होंने लर्निंग को भी जोड़ा है। यानी कि इस टेक्निक को अब मैक्सिमम इंजीनियर्स को सिखाया जाएगा। तो उसके लिए इन्होंने कोर्स की शुरुआत की है। तो कोर्स का नाम क्या है वो एक बार आप देख लो। थोड़ा अजीब सा नाम है कोर्स का, आपको याद रखना पड़ेगा, काफी इंपॉर्टेंट चीज है ये। तो कोर्स का नाम है नैवारीती है, ये इसका शॉर्ट फॉर्म है। अब इसको एक बार इंग्लिश में भी देख लेते हैं, इसमें कौन कौन से वर्ड आते हैं। नावा, NAVA, नावा, RITIH, नावारीतीह। ठीक है, तो ये इस कोर्स का नाम है जो अभी इंजीनियरिंग में नया कोर्स होगा। जो भी इसको करता है उसको मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में, ठीक है ना, इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में काफी अच्छे और हाई पैकेज के जॉब ऑफर्स हो सकते हैं। कोर्स कहां से कैसे क्या होगा तो वो भी मैं इस चैनल पे बताऊंगा, लेकिन फिलहाल तो नवारीतीह क्या है ये देख लेते हैं लाइट हाउस प्रोजेक्ट के तहत। तो N से है न्यू, A से है अफोर्डेबल, V से है वैलिडेटेड, न्यू, अफोर्डेबल, वैलिडेटेड, रिसर्च, इनोवेशन, I से, T से टेक्नोलॉजी, फॉर इंडियन हाउसिंग, I से इंडियन, H से हाउसिंग। तो करंट अफेयर्स में कई बार ऐसी चीजें काफी आती है। नवारीतीह का फुल फॉर्म क्या है तो आप देख लीजिए, न्यू, अफोर्डेबल, वैलिडेटेड, रिसर्च, इनोवेशन, टेक्नोलॉजी फॉर इंडियन हाउसेज। तो यह आपका नवारीतीह है। ये एक नया कोर्स है जो इंजीनियरिंग में जुड़ जाएगा, सिविल इंजीनियरिंग में जुड़ जाएगा, और काफी सारी यूनिवर्सिटीज को बुलाया है इस जगह पर जहां ये प्रोजेक्ट चल रहे हैं, ताकि वो भी इस टेक्निक से बनते हुए घरों को देखें और उसका नई नॉलेज वो ले, और इस प्रकार से ये प्रोजेक्ट आगे चलता जाए। अब सबसे बड़ी बात आती है कि इसमें जो घर है वो कितने वर्ग फीट एरिया में बनेंगे, उसका रेट क्या होगा, और जब उसको जरूरतमंदों को दिया जाएगा तो वो किस रेट में उन्हें मिलेगा, सरकार इस पे जो छूट देगी वो किस प्रकार मिलेगी, स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट का जो रेशो है वो क्या होगा, ये सारी चीजें ये आपके जीके से ही संबंधित है। तो इसका हम हाउस का पूरा एक बार देखें तो वो भी एक बार देख लेते हैं। ये तो कोर्स था आपके, तो इस तरह की चीजें लगातार आती रहती हैं, ठीक है। तो फिलहाल यहां देखते हैं कि इसमें कितने वर्ग गज का या कितने वर्ग फीट का ये न्यू लाइट हाउस प्रोजेक्ट है, और इसमें घर जो है वो किस तरह का बनेंगे। तो इसमें जो घर है वो बनेगा आपके 415 वर्ग फीट या स्क्वायर फीट में, ठीक है। अब इसका जो लागत है, लागत इस पे काफी अच्छी खासी आने वाली है। तो लागत इस पे आएगी 12.59 लाख की, ठीक है। और इसमें जो सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों मिलकर के जो देंगे वो है 7.83 लाख। यानी कि ये पैसा आपको नहीं देना है। आपको जो पैसा देना पड़ेगा वो कितना देना पड़ेगा,
वो आपको देना पड़ेगा केवल 4.7 लाख रुपीस। ठीक है, आपको 4.25 लाख में लाइट हाउस प्रोजेक्ट के तहत एक बहुत ही बढ़िया घर रहने मिल जाएगा। अफोर्डेबल हाउसिंग पॉलिसी के तहत ये एलएचपी प्रोजेक्ट हिंदुस्तान के 6 राज्यों में, उनके 6 शहरों में फिलहाल लॉन्च किए गए हैं और सरकार इनमें इन 6 प्रोजेक्ट में मिलाकर के 1000 घर, है ना, 1000 घर प्रति वर्ष बनाने का इनका लक्ष्य है। तो ये है आपका एलएचपीएल लाइट हाउस प्रोजेक्ट। अब इसके अलावा और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वो भी आप देख लें जो आपके काफी काम के, खास करके ऑब्जेक्टिव टाइप जितने भी एग्जाम्स होते हैं प्री टाइप के, उनमें वो क्वेश्चंस आपके लिए काफी यूजफुल रहने वाले हैं। तो और जो क्वेश्चंस है उनमें पहला शामिल है आपका द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ इंडियाज फर्स्ट सुपरस्टार। द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ इंडियाज फर्स्ट सुपरस्टार, ये किस पर आधारित है? ये राजेश खन्ना पर लिखी गई है और यासिर उस्मान इसके राइटर हैं। दूसरा है आपका पहली ड्राइवरलेस मेट्रो ट्रेन कहां से कहां को चलने वाली है? तो जनकपुरी पश्चिम से ये ट्रेन चलेगी मैजेंटा लाइन पर और बॉटनिकल गार्डन पर चलेगी दिल्ली में। ठीक है, और 28 दिसंबर को इसका उद्घाटन किया है प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने। ड्राई रन क्या है? एक्चुअल में ये एक डमी वैक्सीनेशन है, ठीक है ना। इसमें बूथ तक रेफ्रिजरेटर युक्त मोबाइल वैन ले जाई जाएगी। कौन से? जो अभी वैक्सीनेशन होने वाला है आपका कोरोना को लेकर के, उसमें। और उस पर भीड़ नियंत्रण के लिए मॉक ड्रिल भी होगी। ठीक, वैसे ड्राई रन का मतलब क्या होता है? ट्रकों से परिवहन करना भी ड्राई रन कहलाता है, लेकिन यहाँ ड्राई रन दूसरे सेंस में आ गया। लास्ट टाइम जब ड्राई रन था तो वो क्वेश्चन आया था राजस्थान में शिक्षक भर्ती में। ठीक है, इट्स नॉर्मल। ये भी किसकी लिखी हुई किताब है? ये डॉक्टर महेंद्र वत्स की लिखी हुई किताब है। ठीक है, और ये एक सेक्सोलॉजिस्ट थे, उन्होंने इसके बारे में लिखा, जिनका भी डेथ हो गई है। अब बात करते हैं संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की। तो भारत को इसमें अस्थायी सदस्यता फिर मिल गई है 1 जनवरी 2021 से। तो भारत के साथ साथ इसमें भारत, नॉर्वे, केन्या, आयरलैंड और मेक्सिको को मिली हुई है। ठीक है, जो कि 1 जनवरी 2021 से होगी। इसके अलावा इसके और अस्थायी सदस्य हैं, वो कौन कौन से हैं? वो हैं एस्टोनिया, नाइजर, सेंट विसेंट एंड ग्रेनेडाइस, ट्यूनिशिया और वियतनाम। ठीक है, क्योंकि इसमें 5 स्थायी और 10 अस्थायी सदस्य होते हैं। 5 स्थायी सदस्य कौन कौन से? अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, रूस और चीन। ठीक है, भारत को 2021 में अगस्त में यूएनएससी यानी यूनाइटेड नेशंस सुरक्षा परिषद में क्या बनाया जाएगा? इसकी अध्यक्षता वो करेगा भारत, और 2022 में भी 1 माह के लिए परिषद की अध्यक्षता करेगा। तो उम्मीद है दोस्तों वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक और शेयर जरूर कर दें। चैनल पसंद आए तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा देंगे आप तो वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। ऐसे किसी यूजफुल वीडियो में फिर मिलूंगा, तब तक के लिए नमस्कार।